ये क्या कह रहा है? वार्निंग वर्किंग कॉपी। हम गेट स्टेटस लगाते हैं। तो क्या दिक्कत है इसमें? ऊपर शायद खुली भी है वो फाइल, ले नहीं रहा। ऐसा कुछ नहीं है। इन द वर्किंग कॉपी फ्रंट एंड में ऐप में ये देखो ऐड हो गई ना सारी, ऐसे ही आ रहा है। ये ऐड है, ग्रीन कलर है ना, रेड थोड़ी ना। गेट कमिट -m, ब्रांच का नाम मैंने लिख दिया क्या? गेट कमिट नहीं, वो मैसेज हमने लिख दिया फर्स्ट कमिट विथ बोथ बैकएंड एंड फ्रंट एंड। आज तारीख कितनी है? आज 18 फरवरी 2000 कितना 26। छब्बीस। अच्छा, तुमने प्रोजेक्ट रन करवाया हुआ है क्या? ठीक है, ये ऐड हो गया। अब आप इसको खोलोगे तो ये गेट इनिट गेट ऐड रीडमी वाली ये फर्जी बातें हैं। ये हमने गेट मतलब रीडमी फाइल डाल दिया करो, मैंने नहीं डाली अभी। गेट कमिट -m हो गया। गेट ब्रांच -m मेन, मतलब हमारी जो ब्रांच है वो मेन में स्विच हो जाएगी। ठीक है, अब आप नहीं भी करना चाहो तो हमारी मास्टर नाम से है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको ऐड कर देते हैं सीधा, गेट ऐड ओरिजिन, फिर ये पाथ लिख देंगे। ठीक है, और गिट पुश -u ओरिजिन मेन की जगह हमारा मास्टर है। या तो आप मास्टर ब्रांच बना लो, तो ये कमांड लगाओगे ना, गिट ब्रांच -m मेन, सॉरी मेन ब्रांच बना लो। अभी हमारा देखो मास्टर ब्रांच है, यहाँ लिखा हुआ है देखो मास्टर। तो हम मास्टर ब्रांच से ही कंटिन्यू कर लो चाहो तो। गिट अब इसको मेन ब्रांच मानता है, तो आप मेन ब्रांच करना चाहो तो नया नई ब्रांच मेन ब्रांच बना लो और उसमें ये सारा कोड डाल दो। तो फिर मेन कहाँ लिखा हुआ मास्टर? मेरा देखो माउस दिख रहा है, है। दिख गया। हाँ। यदि हम मान लो मैं कहीं पर भी चेंज करूँगा तो यहाँ स्टार आ जाएगा, और यहाँ ए अपेंड की जगह वो हो जाएंगे, अब वो हो जाएंगे चेंजेज आ जाएगा, यू आ जाएगा, नहीं अनट्रैक होता है यू तो मॉडिफायर है, एम आएगा। एम आ जाएगा। तो एम मॉडिफाई के लिए आ जाएगा। -u जो है वो किसके लिए होता है? अनट्रैक्ट फाइल के लिए, और ऐड के लिए ए, और यदि उसमें चेंजेज जो और वो वापस ऐड नहीं होता एम। और जब ये गिट पर चलो और देखो गिट होता है क्या, गिट कभी पढ़ाया हुआ है क्या मैंने? गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम है और कुछ नहीं है। ये क्लाउड देखो दो दो तरीके से लोग समझते हैं। पहला क्या होता है, गिट अलग है गिटहब अलग है। गिट अलग होता है और गिटहब अलग होता है। गिट का काम क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम बनाना है। अभी मान लो ये यहाँ तक का काम मुझे परफेक्ट लग रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक ब्रांच बना लूँ और आगे का काम उसमें करूँ ताकि इसमें कोई भी चेंजेस ना हो। तो या तो मैं इस फोल्डर का कॉपी पेस्ट करूँ, वो कहते इतना बछड़ा मत कर, नई ब्रांच बना के कर ले। तो यहाँ पर देखो जैसे इसने लिखा हुआ है ना, गिट ब्रांच -m मेन, ऐसे आप यहाँ बना लो गिट BRANCH -m, और मान लो मैंने अपने नाम से बना ली राजेश। तब ये राजेश नाम की एक ब्रांच बन जाएगी, उसमें एक कोड आ जाएगा और यहाँ मास्टर की जगह राजेश लिखा हुआ आ जाएगा। तो देखो अब यहाँ राजेश लिखा हुआ है। अब मैं क्रिएट वाले कोड में यहाँ लिख देता हूँ क्या, यहाँ ये लिखा है ना, यहाँ मैंने एक बार और लिख दिया राजेश
कुमाकृत, तो मैंने कोड में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये देखो m लिखा हुआ आ गया। तो मैंने इसको गेट ऐड, फिर फाइल का नाम लिखना होता है पूरे पाथ के साथ। मैंने डॉट लगा दिया, तो जितने एक ही फाइल है, पहले गिट स्टेटस से चेक कर लो, तो ये एक ऐड फाइल होगी। ठीक है, तो अब राजेश के अंदर ये फाइल ऐड होगी। और अब मैंने लिख दिया गेट कमिट -m न्यू चेंजेस। आप चाहो तो ब्रांच का नाम भी लिख दो। ठीक है, अब ये अपलोड हो गया। अब क्या ये लाइन जो है वो मेन ब्रांच में लिखी हुई है क्या, मास्टर वाले में? नहीं। तो इसके लिए मैं अब जाके चेक करता हूँ गेट चेकआउट, और मुझे किस में जाना है? मास्टर। मास्टर की स्पेलिंग गलत है क्या? MASTER MASTER। गिट ब्रांच करना सही है। क्या? गिट ब्रांच करना, गिट ब्रांच। गेट BRANCH, ये तो एक ही बात बता रहा है। मास्टर है ही नहीं इसमें अंदर। अच्छा, मास्टर का नाम राजेश हो गया। हाँ, ओके, तो मैं इस ब्रांच का नाम वापस चेंज कर देता हूँ। इस ब्रांच को मैंने नाम दे दिया वापस, राजेश की जगह मेन दे दिया। ठीक है, सब वो अगर अपन नई ब्रांच बनाते तो एम की जगह वो डी आता है। हाँ, गेट चेकआउट आता है, -b है मेरे, गेट ब्रांच नहीं आता। गिट चेकआउट है वो मालूम है मुझे, गेट चेकआउट आता है। गेट चेकआउट नई ब्रांच बनाने के लिए -b लगाना होता है, फिर राजेश लिख दिया। अब राजेश ब्रांच बन गई। अब ये तो एक्चुअली में मेन ब्रांच में हो गया है ना, तो दूसरे एडिट वाले में करते हैं। पहले तो चेक कर लेते हैं कितनी ब्रांचें हैं। तो मैं चेक करने के लिए गेट ब्रांच लिखता हूँ। तो देखो मेन और राजेश दो है, राजेश में ग्रीन है, मतलब मैं अभी राजेश वाली ब्रांच में हूँ। मैं राजेश वाले में एडिट वाले में जाके लिख रहा हूँ। किस में? एडिट वाले में, यहाँ पर दिस इज राजेश ब्रांच डेटा। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने गेट ऐड डॉट कर दिया और गेट कमिट कर दिया -m। ओके, नाउ इट इज राजेश ब्रांच। ठीक है, अब मैं गेट चेकआउट मास्टर में करता हूँ। मेन कर दिया था क्या उसका नाम? तब मैं मेन में आ गया। देखो अब मेन में देखो एडिट में वो लाइन है ही नहीं। तो ऐसे हर एक वर्जन है। अब कोई कहता है ना कि यार मेरे तो काम गलत हो गया सारा, अब पिछला कैसे हूँ, तो ये पिछला पड़ा है। हो जाता है ना काफ़ी बार कि मेरा तो सारा काम गलत हो गया। तो जब आपको लगता है यहाँ तक काम सही चल रहा है, अभी प्रैक्टिस के दौरान, वैसे तो नहीं कहता मैं, प्रैक्टिस के दौरान यहाँ तक काम सही, अब नया काम चालू कर रहा हूँ, हो सकता है ये ख़राब हो जाए, तो उसको अलग ब्रांच में डाल के रख दो। बात समझ में? अब मैं गिट पर जब काम करूँगा ना, वहाँ पर जब मैं काम करूँगा ना, कहाँ पर, अब मैं क्या करूँगा देखो, अब मैं मास्टर मेन ब्रांच में से स्विच हो गया। अब मैं इस लाइन से कोड में गिटहब पर अब डेटा रख रहा हूँ। मैंने किस पर रखा है? गिटहब पर। गिटहब पर डेटा रखने के लिए ये तो हम गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, मतलब मैं वहाँ से कनेक्ट हो गया। अब वहाँ पर डेटा मूव करने के लिए गिट पुश -u ओरिजिन मेन, क्योंकि अभी हमारे ब्रांच का नाम यही है, गिट पुश
फिर हाइफन ओरिजिन हाइफन गिट पुश ओरिजिन, हाइफन मैंने हाइफन गिट पुश हाइफन यू है, हाइफन यू ओरिजिन ओरिजन, ओरिजिन आई नहीं होगा। ओरिजिन होता है ना मेन। ठीक है, अब ये मेन ब्रांच में मतलब मेरा लाइव पर डेटा चला गया, ये गिटहब पर चला गया। ठीक है, अब तो इसमें गिटहब हाइफन यू का काम क्या मतलब है? हाइफन यू लगाना जरूरी होता है? पता नहीं, देखो मैं तो इतना यूज़ नहीं करता इसको गिट को। तो गिट पुश हाइफन यू मतलब गिट पर पुश कर दिया डेटा, गिट पुश ओरिजिन मेन कर सकता है, मुझे भी यू का मतलब समझ में नहीं आया। कर सकता है, कर सकता है। यू मतलब वो तो नहीं होगा जिसमें कुछ एडिट किया हो, केवल वही है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं। गिट से गिटहब पर डेटा वही जाएगा जो आपने कमिट कर रखा हो। गिट अलग आदमी है, गिटहब अलग है। गिटहब एक क्लाउड है जिस पर आप अपना डेटा रखते हो, जैसे गूगल ड्राइव पर रखते हो, लेकिन गूगल ड्राइव पर आप सीधा कॉपी पेस्ट करते हो। ये गिट के थ्रू गिट का डेटा पुश करता है। इससे होता है क्या है, बार बार पूरा फोल्डर कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ता, जो जो नेम चेंजेस है केवल वो कनेक्ट हो जाते हैं। इससे नेट की स्पीड, डेटा सब कुछ हो जाता है। अभी तो ये पूरा डेटा आ गया, अब मैं जो जो चेंजेस करूँगा वो डेटा रिफ्लेक्ट होएगा, तो पूरा फोल्डर बार बार कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा। गिटहब अपने आप में एक पूरी दुनिया है। ये डेवऑप्स में एक टॉपिक आता है गिटहब, मतलब एक उसका टॉपिक है ना। तो मतलब इसमें CI/CD और बहुत बहुत अड़ंगे है, CI/CD विद टॉकर और पता नहीं बहुत ही ज़्यादा है इसका। गिटहब एक अपना आप में एक अलग आगे, गिट नहीं एक्चुअल में डेवऑप्स अपने आप में एक पूरा टॉपिक है जो अलग यूनिट है। तो डेवऑप्स सिखाना, जो डेवऑप्स पर काम करता है उसके लिए कोडिंग का अवेयरनेस होना जितना जरूरी नहीं है जितना वो क्या करता है, कोड को लाइव के अंदर हैंडल करने का काम करता है। कोड की मतलब रिक्वेस्टेज आती है उसको हैंडल करना, उसके स्मूथनेस बनाता है। तो यदि आप छोटी कंपनी में काम करते हो तो आप आधे डेवऑप्स डेवलपर होते हो, लेकिन जब आप बड़ी कंपनी में काम करते हो तो आपका काम अपनी ब्रांच में डेटा रखना ही है। आगे का काम वो क्रॉस टैली करके हैंडल कर लेता है। अब बात समझ में आ गई। अब होता क्या है, यहाँ पर हो गया ना, अब मैंने अपनी एक ब्रांच बनाई है राजेश। अब ये तो मेन ब्रांच है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा ना तो ये मेन ब्रांच है ना। ये तो मेन ब्रांच का डेटा आ गया। ठीक है, इसमें देखो वो नहीं आ रही, कौन सी, राजेश वाली। अब मैं राजेश वाली ब्रांच डाल दूंगा ना उसमें, तो होगा क्या, मेन ब्रांच अलग है, राजेश वाली अलग है। अब मैं दोनों को मर्ज भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ राजेश वाला डेटा मेन ब्रांच में स्विच हो जाए, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। अब बच्चे यहाँ ऑफिशियली क्या गलती करते हैं, मान लो तुम कभी एक्चुअली वो में या कहीं पर भी काम के लिए जाते हो तो आपको मेन ब्रांच का क्लोन दिया जाता है। मतलब आपको एक मेन ब्रांच की कॉपी देते और फिर कहता है आप अपनी ब्रांच के अंदर काम करो। मतलब आप अपनी ब्रांच बनाओ और उसमें काम करो और अपना काम करके अपनी ब्रांच को अपलोड करो। बहुत से लोग क्या करते हैं, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन कर देते हैं, तो आपका जो डेटा है वो मेन ब्रांच के अंदर कहाँ चला जाता है, मेन ब्रांच में, जिससे मेन ब्रांच का डेटा ख़राब हो जाता है। आपको क्या करना होता है, अब ये डेटा है ना, अब यहाँ से ले लिया, मैंने तो पब्लिक रेपो रखी हुई है। अब आपको ऐसे रखना है, गेट चेकआउट गेट चेकआउट किस में जाना है मुझे, राजेश में। अब मैं राजेश में स्विच हो गया ना। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, गेट पुश ओरिजिन मेन की जगह राजेश कर दिया, तो वहाँ पर एक राजेश ब्रांच और बन जाएगी। देखो, राजेश हैड रिसेंटली पुश 2 seconds ago। अब यह कहता है कंपेयर करके पुल कर लो रिक्वेस्ट को, या यदि मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तब यहाँ पर मेन ब्रांच में जाता है तो 2 ब्रांच आ गई,
बाय डिफ़ॉल्ट राजेश है, और मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मेन है राजेश। आप राजेश में जाओगे ना तो राजेश का आपको कमिट दिखेगा यहाँ कि राजेश ने क्या किया। ये इसलिए दिखा रहा है ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि सामने वाले ने डेटा डाल दिया, अब आपको इसको मर्ज करना है तो कर लो, कंपेयर करके कौन कौन सी फाइलों को रखना है। ठीक है, तो इसमें हमने कहाँ चेंज किया था, इसमें वो कमिट लिखा हुआ आएगा, है ना। इस कमिट को पढ़ लेता हूँ। इसने कहा कि ये लाइन लिखी हुई है, आगे ना यहाँ पर लिखा हुआ 1 चेंजेज है, और उस कमिट का नाम भी लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं आपको। ओके, नाउ इट्स राजेश ब्रांच, ये तो हमने कमिट करते हुए लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमने वहाँ पर चेंजेज किया हुआ है 72 नंबर लाइन में। अब आपको लगता है ये लाइन जेन्युइन है तो मर्ज कर लो। तो जो मर्ज और करने का काम है, ये पर्टिकुलर एक डेवऑप्स की जॉब होती है, उनके काम है, या जो आपका सीनियर होता है वो मर्ज कर लेता है। हमारे जब टाइम होता है ना, जब मैं डेवलपर था उस समय गिट जैसा कुछ नहीं था। इस गिट को आए कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं हुआ, 10 साल हुए होंगे, फिर भी आइडिया नहीं है, देख लेते हैं। मतलब इन प्रोफेशनल ये अभी इतना हुआ है। पर मैं तो 2010 में काम करता था मेन। फिर गेट क्या लिखूँ, नहीं, merge of अरे कब डेट आई थी ये देखना है। release date होगा लगा दो। नहीं तो कहते 2005 में आ गया था। जो वाइडली एडॉप्शन था वो 2010 से स्टार्ट हुआ था इसका। मतलब हम जब थे तब ये था, पर आइडिया नहीं था। हमारी कंपनी तो काम नहीं करती थी उस समय इस पर। हम तो सारा का सारा कोड रखकर, एक सर्वर होता था, सर्वर में शेयर फोल्डर होता था, वहाँ रखते थे, फिर वहाँ से सारा डेटा आता था। अब 2010 तक जॉब कर रहे हैं। हम्म। आवाज़ हवा मस्त हवा आ रही है आज। अब मैंने आपका कोड डेटा वहाँ पर रख दिया है, ठीक है। मेन ब्रांच का डेटा रख दिया। अब मैं राजेश वाली ब्रांच पे आगे काम करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो लोग बराबर नहीं है वो मेन ब्रांच से कॉपी करके आ जाओ, ठीक है। उसको कोड को समझ लो, उसके अलावा कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। यहाँ पर गिटहब पर क्या नाम से पब्लिक रेपो में रखी हुई है तो कोई इशू ही नहीं है। यहाँ पर आप एग्जिजा हाइफन राजेश विमान हाइफन मॉर्निंग लिखोगे, वहाँ मिल जाएगा। हाँ, समझ आ गई। गिटहब को यदि किसी को करना हो तो एक पूरी अलग दुनिया है, उसको आप खुद से ही देखना पड़ेगा, या कोई बढ़िया कोर्स कहीं से कर लो डेवऑप्स का। बहुत से टॉपिक आते हैं उसमें, डॉकर वोकर सारे शायद उसी में है। इसमें बहुत कुछ ही है। देखो कुबरनेट है, देखो CI/CD है ना, कोड CI/CD यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लिनक्स आ जाएगा, वेश आ जाएगा, गिट आ जाएगा, वर्जन कंट्रोल सिस्टम में AWS आ जाएगा, और जो ये जो भी है GCP LSE, ये को टॉपिक ऑफ CI/CD किसके साथ, चेक-इन्स के साथ, गिटलैब के साथ, और कॉन्फ़िगरेशन, ये डोकर, कुबरनेट एंड मॉनिटरिंग लॉगिंग, ये अलग ही ब्रांच, अलग काम है, एक अलग लोगों का। इतनी सी जाती है तब आप डेवऑप्स डेवलपर बन जाते हो। CI/CD की हमने यहाँ पर एक बार वर्कशॉप भी लगाई थी, मुझे कुछ भी नहीं आई थी समझ में। जिसने लगाई थी मतलब एक आदमी आया, मतलब आया था,
उसने CI/CD के साथ बताया था। मेरा भाई का यूट्यूब चैनल है, उसका काम ही यही है, डेवऑप्स सिखाता है वो उसमें। खुद तो उसका डेवलपर है, किसका हाँ, जावा के साथ में काम करता है, जावा में स्प्रिंग बूट का डेवलपर है। यूट्यूब पर है उसका कोडिंग निंजा करके है क्या, कोडिंग निंजा करके मेरे भाई का चैनल है कोडिंग। आपके बेटे का यूट्यूब चैनल का क्या हुआ? वो वीडियो ही नहीं डालता, बदतमीज है। मेरे भाई का था तो सही। इसमें सब्सक्राइब किए हुए चैनल कहाँ आते हैं? सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन से अलग चीज़ नहीं होती है। और सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करो, ऊपर दिख जाएगा। ये मेरे बेटे का चैनल है, दिखाया हुआ है क्या कभी मैंने? 5000 सब्सक्राइबर है। पैसे आ रहे हैं आज भी कुछ हम्म। कुछ। ये कौन है, मैंने इसको क्यों किया हुआ है? मेरे बेटे ने किसी ने किया हुआ होगा। ये बेटे ने किए हुए हैं काफी मेरे। ये रहा, नहीं ये तो कोड बेस है। याद ही नहीं है क्या वो, यदि आप उसके, यदि वो इंग्लिश में डालते हैं दिक्कत ये है। इसमें सर्च कर सकते हैं क्या? सोचिए निकल गया सब्सक्रिप्शन। ना, सब्सक्रिप्शन में सर्च नहीं हो रही है ना? आपने सब्सक्राइब कितने कर रखा है? नीचे से कर लो ना, ऊपर तुमने देख ही लिया कभी। अरे मेरा टीवी और मैं सब में लगे हुए हैं, दिक्कत ये है। Your ये integration। ये है मेरे अनुसार। हाँ ये मेरे भाई का है, सचिन, है ना? ये देखो, ये डेवऑप्स के बताता है, वीडियोस डालता है, इसके 3.34 है, इसके भी पैसे आते हैं, इसके भी, है ना? तो अब देखो इसके बारे में, शॉर्ट्स तो कम ही डालता है, इसकी वीडियोस पर जाओगे ना तो इसमें बहुत सारे वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है? ये वो नहीं तो फूट रहा दिखेंगे, है कौन नहीं तो फूट रहा, काढ़ो मरा है, यही सब हाँ? यही। नहीं रे भाई, यूआई भाई री बहू है जी की रिवाइफ है जी की, यूआई यूएक्स डेवलपर है ने। अच्छा। ठीक है, तो गूगल एंटी ग्रेविटी और एप्लीकेशन मॉनिटरिंग, जावा, गिटहब एक्शंस एंड AWS, ये सारी चीज़ें इसने बताई हुई है। बताता हूँ अंग्रेजी में। मेन उसका सारा का सारा काम जो है वो करने का है, CI/CD पर काम ज़्यादा करता है ये, मतलब बताता है, तो बहुत सी चीज़ें बताता है, डोकर वोकर वो बताता रहता है। अभी वाली वीडियो में व्यू ज्यादा नहीं है, पहले तो थे व्यू भी ज्यादा थे इसके। हाँ क्यों यार, ये 3 मंथ पहले के है, इसने फ़ोटो दिखा दिया ना, इसलिए इसका नहीं हुआ। तो क्या फ्रंट अरे पेज के टॉपिक changes एक्चुअल में दिखे? नहीं, टॉपिक पर डिपेंड करता है, टॉपिक कितना वो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग है।
देखो लोग दो चीज़ देखते हैं, आइदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, आइदर कुछ नहीं होना चाहिए, बस कॉमेडी। अब वो एक वो हुई थी ना फेमस, क्या नाम है, दिनचक पूजा, है ना, वो कितनी गंदी थी वो, कुछ नहीं था इसलिए वो फेमस हुई, गंदा गाते थे, गंदा गाने की वजह से। वो कच्चा बादाम वाला भी तो फेमस हुआ नहीं, था। और कच्चा बादाम का तो चलो फिर भी एक अलग अपना खुद का गाना बनाया हुआ था, उसको उससे वो बेच रहा था। ये मेरे बेटे का चैनल है। रिकॉर्डिंग रोक देना, नहीं तो वो अपलोड ही नहीं होगी। नहीं, तुमने खोला है, किसी को लॉगिन थोड़ी नहीं किया। हाँ, इसमें भी डाले हुए काफी टाइम हो गया। ये डालता नहीं है इसका चैनल, तो ये जैसे ही डालता है पैसे आने स्टार्ट हो जाते हैं। ये 4 दिन पहले का डाला हुआ है, 9 दिन पहले, रेगुलर वीडियो नहीं डालता ये। इसका ठीक है, इसको इसको बेमतलब क्या है, इसने कोई ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, देखो ऐसा कुछ है ही नहीं है, कोई ऐसा विशेष इसने ऐसा कुछ नहीं डाला हुआ। इसके व्यूज देखो। 11 लाख। खैर छोड़ते हैं, ये मेरे बेटे का चैनल है, पहले आते थे महीने के 15-1 हज़ार रुपये, अब 2-3 महीनों से आते हैं 10 हज़ार। पहले तो बहुत पैशनेट होकर डालता था, अब तो हमने इसको कहने ही बंद कर दिया। छुट्टियां की लास्ट टाइम वैसे। नहीं, पहले वो क्रेजी था, अब वो क्रेजी नहीं, अब उसके गेम जो चेंज हो गए, ये जो गेम था उस पर वीडियो नहीं डालता है। चलो लेट्स कंटिन्यू करते हैं। हमने आपको आज तक का सारा डेटा दे दिया है गाइस। अब हमारा मेन, हमने बात की थी कि हम बैकएंड सुधारेंगे, तो बैकएंड सुधारने के लिए हमें एक हिरार्की फॉलो करनी पड़ती है। आज हम इंडेक्स पेज को जब हम देखते हैं तो क्या दिखता है हमें, क्लोज अदर कर देते हैं, एक मैशी कोड दिखता है, मतलब एक ही पेज पर सारा कोड। तो ये गलत काम है। गलत काम कैसे है, डेटाबेस भी यही है, आज कैटेगरी है, फिर प्रोडक्ट भी आएगा, फिर उसके भी आएंगे, फिर उसके भी आएंगे। तो देयर आर सेवरल मेथड वी कैन फॉलो। फर्स्ट क्या होता है, आप MVC आर्किटेक्चर यूज करो, डेटाबेस के लिए मॉडल बनाओ, व्यू रिटर्न हो जाएगा और एक कंट्रोलर बना दो। इन जनरल व्यू जो होता है बहुत सी बैकएंड खुद से भी बनाती है, ठीक है, जैसे हमने EJS बना दिया या XYZ, तो आप व्यू को खुद से भी हैंडल कर सकते हो। बट राइट नाउ वी हैव अनदर व्यू मतलब हमारा रिएक्ट जो लोगों को दिखेगा। तो आमतौर पर आप कंट्रोलर और मॉडल भी बना सकते हो। आजकल 3 चीज़ें, और इसके अलावा क्या टॉपिक चल रहा है आजकल, मॉडल नहीं बनता, कंट्रोलर बनता है, एक मॉड्यूल बनता है मॉडल की जगह, ठीक है, मॉड्यूल कौन सा है, और एक सर्विसेज बनती है, ठीक है। तो ये किसका है, एक टेबल पर काम करना। तो मॉडल मतलब डेटाबेस का हो गया, इसमें सर्विस है जो डेटाबेस का काम करेगी, कंट्रोलर सर्विस को कॉल करेगा और कंट्रोल मॉड्यूल में रजिस्टर्ड होएगा, और उसके अंदर कंट्रोलर मॉडल व्यू 3 चीज़ें होती है ना। तो व्यू इसमें भी होता है, लेकिन कंट्रोलर व्यू को रिटर्न करता है, व्यू है तो डाल दो। अदर आपका व्यू थर्ड पार्टी होती है इन जनरल, थर्ड पार्टी मतलब रिएक्ट हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, एंगुलर हो गया, ये सारा आपके व्यू पोर्शन है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक अप्रोच को आप मैन्युअली अप्रोच कर सकते हो, बात समझ में आए। तो यदि हम गूगल पर करते हैं कि भाई मुझे एक नोड का प्रोजेक्ट बनाता हूँ, तो मुझे एक फोल्डर हिरार्की क्या रखनी चाहिए, तो मान लेते हैं मैंने जेमिनी खोल लिया, ठीक है। मैंने इसको सिंपली क्या कहा, आई एम बिगनर,
सही लिखा है क्या? V8 emoji। सही है, बस सही लग रहा है। ठीक है। आई एम बिगिनर इन Node.js. What is professional folder architecture? सही लिखा है क्या? पैसा नहीं इसकी करेंगे अपनी ERCH अभी तो होना चाहिए। आर के ए आर HITECTURE हाँ। आई एम बिगिनर इन Node.js, ठीक है। Node.js and Express, and for front end we use React. So what should be professional folder hierarchy, folder architecture? What types of professional folder hierarchy, folder architectures are? मुझे देखते हैं क्या समझता है मेरी अंग्रेजी से, खतरनाक अंग्रेजी से। दोहरा काम दे दिया मैंने इसको, सोचना पड़ रहा है इसको। सोचना तो पड़ रहा है। आपकी इंग्लिश खराब तो नहीं है? आपके ना एक जनरल आदमी की वैसी होती है, मतलब जैसी आपकी वैसी नॉर्मल, या समझ लो इंडिया में 90% लोगों की वैसी होती है जो इंग्लिश बोलते हैं। हमारी भी वैसी है। देखो, फॉर बिगिनर Node and Express with React, most professional yet accessible architecture is MVC architecture, Model View Controller, जैसे मैंने बताया। Since you are using React as front end, your backend not needed handle to view, है ना। तो instead of backend act as a REST API that send JSON data to React, ये हमारा हो रहा है ना। तो द बेस्ट आर्किटेक्चर इज MVC एंड सेवरल लेयर, ठीक है। मॉड्यूल, राउट, कंट्रोलर एंड सर्विसेज, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमने क्या कहा, मॉडल है इसमें तो डेटाबेस के लिए, कंट्रोलर और सर्विसेज बना रहा है ये, ठीक है। ये कहता है ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है, दिस इज द ब्रेन ऑफ ऐप होता है, ठीक है। ठीक है, अब ये कहता है प्रोजेक्ट ऐसे बनाओ। क्लाइंट हो गया जहाँ आपका रिएक्ट है जो हमने फ्रंट एंड बनाया हुआ है। सर्वर के अंदर एक गिट इग्नोर होगी, एक रेडमी फाइल होगी, एक पैकेज वाली फाइल होगी। ये क्लाइंट का बता रहेगा, ठीक है। अब बैकएंड का देखते हैं। अब ये कहते हैं कॉन्फ़िग फाइल होगी जिसमें डीबी वाली फाइल होगी, ठीक है। एक कंट्रोलर वाली फाइल होगी जिसमें आप अपने कंट्रोलर्स बनाओगे। एक मिडिलवेयर होगा जो मिडिलवेयर कंट्रोलर मुझे हम बाद में भी बना सकते हैं। एक मॉड्यूल वाला फाइल होगा और एक राउट वाली फाइल होगी। फिर एक सर्विसेज वाली फाइल होगी, फिर यूटिलिटी वाली होगी, एक ENV फाइल होगी, एक आपकी मेन वाली जो है इंडेक्स जिसको हम कह रहे हैं, ये इसको ऐप नहीं, ये उसको ऐप को सर्वर वाला है, सर्वर में ऐप जा रहा है, मतलब सर्वर ऐप को बुलाएगा, ऐप बाकियों को बुलाएगा, ठीक है। ये कहते हैं डीप डिवाइन करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी क्या क्या है वो देख लो। राउट्स की काम क्या है, केवल लिसन करना, जो हम लिसनिंग का काम है, जो भी है लिस्ट कर देंगे जितने भी URL है उनको पॉइंट टू पॉइंट।
कंट्रोलर्स में क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट की बॉडी, जेसन मॉडल, ये ठीक है। अब इन जनरल हम राउट्स के अंदर ये वाले कोड लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो कंट्रोलर होगा ना वो हम अटैच करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। अब यहाँ पे से राउट डॉट पोस्ट लिखा है ना, ये भी इतना क्लीन नहीं है। ये फाइल कौन सी बनाई है, यूज राउट्स डॉट इन, हाँ ये वाली देखो। अब इसने राउट को एक्सपोर्ट करवा दिया, ठीक है। राउट डॉट यूज राउट्स करके बनाया है ना। मैं जो कह रहा हूँ ये वो वाला तरीका उसमें फॉलो ही नहीं कर रहा। देखो सबसे पहले इसने कंट्रोलर को बुलाया हुआ है, उस कंट्रोलर का रजिस्टर यूजर फंक्शन इसके साथ हैंडल किया है। ये रजिस्टर यूजर फंक्शन है किसका, इसका यूज कंट्रोलर का। वहाँ पर इसने उसको कॉल किया है। जो हम कोड लिखते हैं ट्राई के अंदर यूजर डॉट क्रिएट, ये उस हिसाब से लिख रहा है, किस हिसाब से, जो मैंने एक और तरीका बताने वाला था ना, अल्लाह मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही अरे वो है? कल वाली वीडियो अपलोड पूरी आएगा सर। अच्छा ठीक है। तो जो हम काम कर रहे थे इसने एक अलग बना दिया और उसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ठीक है देखो ये वाला जो फोल्डर इधर के है ना, इसको हम फॉलो करते हैं। बैकएंड को हम प्रॉपरली, ये सर कंट्रोलर नहीं बनाया वैसे ना। हमने कुछ ही नहीं बनाया अभी, बैकएंड स्टार्ट ही नहीं किया। देखा जाए तो बैकएंड के अंदर हमने सिंपल बैकएंड के मतलब को समझा। हमने बैकएंड के अंदर केवल इतना समझा है। अभी देखो हमारे बैकएंड में केवल एक ही फाइल है, इंडेक्स, यही सारा काम करती है। फिर ये मॉडल बन जाएंगे ना ये हाँ यूजर अब ये सारे टुकड़े हो जाएंगे। कितने टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे? सबसे पहले हम एक पेज बनाएंगे, है ना, जो पैकेट डॉट जेसन के अंदर इंडेक्स पेज कॉल हो रहा है, तो ये इंडेक्स हो जाएगा, यहाँ पर इंडेक्स कॉल हो रहा है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे किसके अंदर, पहले ऐप वाली फाइल बनाएंगे, ठीक है। उस ऐप के अंदर ऐप को इसके अंदर बुलाएंगे और उससे हम उसको डिवाइड करेंगे। बात समझ में आया? देखो इसको डिवाइड करने के लिए हम एक एक करके फोल्डर बनाते हैं सबसे पहले। तो मेरी इच्छा क्या है, देखो ये फ्रंट एंड पूरा बना हुआ है ना, ठीक है, बैक एंड सीधा ही है। तो मैं चाह रहा हूँ एक बैक एंड फोल्डर बना के सारे उसमें डाल दो, है ना। फिर वही है कि यहाँ फोल्डर बनते जाएंगे, दिक्कत होती रहेगी। या इस फ्रंट एंड को बाहर निकाल दो, बैक एंड का तो बना हुआ है। एक बार एक और फोल्डर बनाओ प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के अंदर रख देते हैं। अब इसको थोड़ा तरीके से करते हैं, हाँ तो वैसे ही करो सर, ये पैदल नहीं चला रहा हूँ। ओपन फोल्डर करते हैं। हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया किस नाम से, प्रोजेक्ट नाम से, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने किसको रखा, ये फ्रंट एंड यही था, बैक एंड था, फ्रंट एंड पुराना है। ये इसको रखा। इसमें से फ्रंट एंड को कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने। कंट्रोल एक्स करने के लिए आपको वीएस कोड बंद करना पड़ेगा क्या? ट्राई कर लो। नहीं, वीएस बंद करना पड़ेगा। मैं इसको कॉपी पर क्लिक कर देता हूँ ताकि वीएस कोड बंद ना करना पड़े। कॉपी कर लिया मैंने इसको। प्रोजेक्ट कहाँ है, मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। तो टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, टाइम। छोटी फाइल रहती है ना, धीरे धीरे जाती है। छोटी फाइल रहती है तो धीरे जाती है ना। पता नहीं मुझे तो, कॉपी पेस्ट होगा वाले। एक पाँव में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है।
कल से हो रहा है। ऊपर से या नीचे से? गुड्डो तुझे गुड्डो गुड्डो कहते बुढ़ा पा कौन कौन था सर फिर के जिम लोग मरो जाना मैं जाऊँ कौन हाँ? पिछले 1-1.5 महीने हो गया। क्या करूँगा छोड़ क्या तो बार हाँ छूट जावे अब ज्वाइन एक करना। तरफ से घर बैठे को दिन वीडियो कर लिया कर एक तरफ से जिम ही कौन जा रोजाना खानी देख के बता मैं तो वैसे भी बोले कि मैं जिम जाऊँ जरा वो स्कूल गए हो रहा है। नहीं एक जनरल बात है सर सीक्वेंस है जिम के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग नहीं बैठ रही। मुझे जब जिम जाना होता है ना तब तक जिम खुलती ही नहीं है। मैं जिम जाना चाहता हूँ सुबह 6 बजे। सर्दियों के अंदर कोई 6 बजे जिम नहीं खोलता। लोग कहते हैं 6 बजे खोलने का, खोलते कोई नहीं। आया ही नहीं जाता उठे ही नहीं जाता उनसे खुद से क्योंकि वो रात के 10-11 बजे तक जिम खोले हुए रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बढ़िया बड़ी जिम हो तो वो मैनेज हो जाती है। और सब दोनों पूरे दिन थोड़ी खुली रहती है बीच में बंद होती है ना पूरे दिन ऑन होती है जिम पूरे दिन ऑन नहीं होती है। सुबह 10 बजे तक ऑन रहती है जब मोस्टली 10:30, 10, 11 हाईएस्ट है। शाम को 4-5 बजे स्टार्ट होती है, 4:30-5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक चल रही है। 9:30-10 बजे तक रहती है। 9:30 बजे वो निकालना चालू कर देता है, 10 बजे बंद कर देता है। वो दोपहर में कभी नहीं रखते हो, जबकि जिम का बेस्ट टाइम जो हमारे बॉडी के अनुसार होता है वो दोपहर का होता है। लेकिन उस टाइम लोग भी तो कम आते हैं ना क्योंकि सारे जॉब पे गए हुए होते हैं जॉब तभी तो वो सुबह 10 बजे से पहले लोग आते हैं। ऑफिस वाले होते हैं वो शाम को सुबह स्टार्ट करनी है। सुबह मैं सोच रहा हूँ मॉर्निंग वॉक चालू कर दूँ। कुछ तो शुरू कर दो सुबह मॉर्निंग वॉक चालू कर दूंगा, शाम को जिम चालू कर दूँ। तुम में से कौन जिम जाता है ऑनलाइन में से? कोई नहीं जाता सर। जिम नहीं जाओगे बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। ऋषि मुझसे 2015 में मिला हुआ है ना ऋषि, हाँ और अभी वापस आके मिला। मुझ में कितना फर्क था। हाँ सर तो हाँ ऐसे फेस पे चेंज था। क्या फेस ऐसे चेंज था पहले से यंग लगने लगे थे आप। है ना। अब तो मैं वापस वैसे बूढ़ा होने लग गया तो जिम सर जाना आलस आता है सर जाने में। वही तो है। बॉडी हमारा जो है ना एक एक हाइपर एक्टिविटी रोज का मांगता ही है। अब मैंने जैसे ही बंद किया है ना मेरी हालत खराब हो गई। तो सर पहले मैं क्रिकेट खेलता था बहुत ज्यादा ही, अब यहाँ बंद हो गया है सर वो। क्या करते हो घनश्याम सर खेलते हैं सब ऐसे क्रिकेट तुम में से अभी भी। मोटे कौन कौन है? मतलब थोड़ा फैटी फैटी कौन कौन है? ऋषि तो है थोड़ा सा, उस दिन आया मैंने देखा था। अब अभी हो गया है सर मैं तभी तो गया था। कंटेंट भी था हम्म अंश है सर क्या बैटरी अंश का तो ऐसा सीन है ना, अंश बहुत बच्चा है अभी। अंश तो बच्चा है। अब देखो यहाँ पर फोल्डर पूरा चेंज हो गया है ना, तो प्रॉब्लम हो गई। अब वो गिट पर हैंडल करना पूरा हो वापस गया। इंस्टॉल करवाना पड़ेगा चीजें
गिट पर हैंडल करना थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार रन करवा के देख लेते हैं। CD बैकएंड, अब इसको रन कल करवा लेते, अपडेट हो रही है। ठीक है, कल इसको सेट कर लेंगे वापस। गिट वाला क्लोन मत लेना, गिट वाला डिलीट करके दोबारा गिट पर डाल दूंगा मैं। कल लो तो ले लो, तुम्हारी मर्जी है। वैसे तो सही सही है, कोई दिक्कत तो है। प्रोजेक्ट करके एक वापस से डाल दूंगा, ये ऐसे ही फोल्डर सेट में आ जाएगा। तो CD बैकएंड अलग हो गया, CD फ्रंट एंड अलग हो गया। ठीक है, अभी इसको